नागालैंड की धरती पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं यहाँ का किंग अमित कुमार। तो ये जो सनसेट आप देख रहे हैं ये है लोंगवा। ये हम लोग है इंडिया और म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पे। ये पूरा नज़ारा आपको इंडिया का दिख रहा है। यहाँ पे सारा का सारा ये इंडिया है और ये पूरा इंडिया का पार्ट है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं हिल्स, ये है सारा बर्मा यानी म्यांमार। दो देशों के बीच में बटा हुआ है। ये जो मकान है ये दो पार्टों में बटा हुआ है। उस साइड का हिस्सा जो है वो बर्मा में आता है और इस साइड का हिस्सा जो है इंडिया में आता है। तो ये किसी राजा महाराजा के घर था जिसको अभी म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया गया है। तो अभी हम लोग इसके अंदर घूम के आए हैं, आगे तक घूम के आए हैं। तो ये पूरा एरिया है, ये पूरा बर्मा म्यांमार, और इधर का ये पूरा एरिया जो है ये इंडिया है। तो अभी हम लोग हैं इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में। यहाँ पे हम लोग को रूम मिल गया है और यहीं पे स्टे कर रहे हैं। और ये पूरा नज़ारा है इस शहर का। ये इंडिया का वो शहर है, लास्ट शहर। इसके बाद से दूसरा देश शुरू हो जाता है म्यांमार। अब वापस आते हैं इंडिया पार्ट में, देखते हैं अपने इंडिया कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा देश। सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब कि उस पहाड़ के पीछे में है, थोड़ी देर में पूरा गायब हो जाएगा। और ये छोटी छोटे पहाड़ों की जो श्रृंखलाएँ हैं ना, साथ में जो ये कुहासा और भाप बना हुआ है, ये बड़ा ही अच्छा सा इफेक्ट दे रहा है, बहुत प्यारा। यहाँ के घरों को देखिए आप, इस तरीके से जो वो पुआल से बनता है ना, ये वैसा ही है। बहुत सारे करकट वाले भी हैं। ये पूरा शहर है। फिर से वापस यहाँ पे आना, वापस यहाँ पे आ जाना। मजा आ गया। ये देखो मेरी गाड़ी। इसमें है गन पाउडर। ये गन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं इस बंदूक में डाल करके। हाँ, ये वो बंदूक है परमीत जी के हाथ में। ये लोकल मेड है। ये यहाँ अपने खुद से इन्होंने बनाया है। और ये वजन इसका अराउंड 2 kg के करीब में है। और ये लोकल गांव वालों को 15 से 20 हज़ार में सेल करते हैं। तो इसको आप ज़्यादा लेके बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज ये यहाँ पे शिकार करने के लिए यूज़ करते हैं। गांव में जंगलों में ये जाते हैं तो शिकार वगैरह करते हैं इससे। ये भैया डब्बे में गन पाउडर है। ये तो ये वही चीज़ है, गन पाउडर। तो इसे किसको मारते हैं आप लोग? जानवर? हाँ, जानवर। तो जानवर को मारते हैं तो बारूद उसके शरीर में जाता है, फिर उसको आप लोग पका के खाते हैं तो वो बारूद खराब नहीं करता? वो तो नहीं जाएगा, सिर्फ गोला जाएगा। वो गोला जाके लगता है, उसमें लोहे का होता है वो गोला। देखे ये पीतल होता है, ये लोहा या पीतल है ना। ये घरों में सजाने के लिए, और ये माला है पहनने के लिए। ये कोई ना कोई जानवर के दांत से बनता है ये। और ये टोपी है, पहले के समय के लोग टोपी पहनते थे ये। और ये कैसे शिकार होता था उसका स्टैचू के थ्रू जो है इसको बनाया गया है। और ये इनका लोकल हथियार, इससे जानवरों को काटना
ये अपनी सुरक्षा के लिए रखना या घास पात काटना, ये उन सब चीज़ों के लिए ये। तो ये है नागालैंड का लोकल हथियार जो कि यहाँ के लोकल कारीगर बनाते हैं। इस हथियार का क्या इस्तेमाल होता है मोस्टली, ये जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे शिकारी जानवरों को या कोई भी जानवर जिनको ये लोग खाते हैं तो ये उसको निशाना बना करके मारते हैं। यहाँ से बारूद फिट होता है, यहाँ से ट्रिगर चढ़ाया जाता है और ये उसका वो है ट्रिगर दबाना। उसके बाद जो है वो निशान लगाते हैं, बारूद भर करके उसके अंदर छर्रा डालते हैं। छर्रा जो है जा करके जानवर को लगता है और फिर वो जानवर को अपने साथ घर पे लेके आते हैं। तो ये लोकल मेड है, ये इस तरीके से हैंडल है पकड़ने के लिए। और ये इसकी कारीगरी को देखिए आप, ये चारों तरफ जो है इसके ऊपर में ये इनके सिंबल्स जितने भी होते हैं ना नागालैंड के, वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये नागालैंड में हमारी प्रजा को कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं, उसके लिए मैं स्पेशली पटना से चल करके यहाँ पे आया हूँ अपना कुछ ज़रूरी काम छोड़ करके। लेकिन आलो ने मुझे बताया कि आप यहाँ आइए और यहाँ शिकार कीजिए, यहाँ जंगली जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो ये भैया के हाथ का बना हुआ गन है, जिसको लेकर के मैं जंगल में जाऊँगा और उस शिकारी जानवर को ख़त्म करूँगा। तो ये है नागालैंड के गांव का एक किचन। यहाँ किचन में नीचे चूल्हा है जो लकड़ी के ऊपर खाना पकता रहता है हर वक्त। उसके ऊपर में सारी लकड़ियों को सजा करके रखते हैं सो दैट ये लकड़ियाँ जो है सर्दी बरसात में सूखी रहे और आराम से जल जाए। ये उन्होंने सूखे मक्के को पूरा टांग के रखा हुआ है। देन ये कुछ बर्तन है इनका, एल्युमिनियम से बना हुआ है। और ये पानी स्टोरेज करके रखा हुआ है इन्होंने पहाड़ों के ऊपर में, ताकि पानी कभी अगर दिक्कत होए तो इससे काम चलता रहे उनका। और ये अलमीरा है जिसके अंदर में खाने पीने वाले बर्तन जो है रखे हुए सरिया करके। ये उन्हीं का ये सारा आर्टिफैक्ट्स है जो कि ये लोग सेल करने के लिए रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेल के लिए रखी हुई है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने अभी ली है अपने लिए, और ये सारे ज्वेलरीज और ये सारे सजावट की चीज़ें, ये तलवार वगैरह ये सारा है। और ये स्टैचूज वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, और भी आइटम्स है। और ये है बंदूकों का कलेक्शन। ये सारे बंदूक यहाँ लोकल बने हैं, इन सब चीज़ों को ये बनाया है। और ये लकड़ी पे और भी चीज़ें बन रही हैं इनके। ये लोंगवा शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर है दो देशों के बीच का पिलर। यानी अभी अगर इस साइड में हम लोग हैं तो ये इंडिया का पार्ट है, और इस पिलर के इस साइड में अगर खड़े हैं तो ये म्यांमार बर्मा का पार्ट है। तो ये वहाँ की लैंग्वेज है बर्मीज़ लैंग्वेज। और ये है यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। बर्मा के क्षेत्र में आता है। नीचे के घर जो देख रहे हैं ना, ये आधे घर बर्मा में है, आधे घर इंडिया में है। और ये पूरा क्लाउड्स है, ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर, इंडिया टू बर्मा, बर्मा टू इंडिया। क्लाउड्स को पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। सही है, हम लोग भी क्लाउड्स होते हैं तो ना फ्यूल लगता है ना खाना खाते हैं, जहाँ मन होता वहाँ पैदा होते हैं, जहाँ मन होता वहाँ चले जाते हैं। Nobody can stop us। हेलो भैया, ये कभी इंडिया में रहते हैं कभी बर्मा रहते हैं। दिन भर में तो 20 बार तो लगता है दो देशों के बीच में घूमते ही रहते ही है। और हमें भी घुमा रहे हैं। साथ में है परमित भाई, ये भी कानपुर से हैं, बाइक राइडर है ये। और ये पूरा अभी नॉर्थ ईस्ट घूमने वाले हैं। हमारी मुलाकात हुई इनसे यहाँ पे, और कल से हम लोग साथ में रह रहे हैं और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। कभी मैं बर्मा जाता हूँ, कभी मैं इंडिया आता हूँ, कभी मैं बीच में रहता हूँ, कभी मैं घर को जाता हूँ। जो नीचे का ट्रैक आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया साइड से एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से आप जा सकते हैं म्यांमार में। एक वो भी रास्ता है, वहाँ से भी आप म्यांमार एंट्री कर सकते हैं। ये पूरा म्यांमार बर्मा का हिस्सा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक लेके घुस जाऊँ, लेकिन अगर आगे जाके किसी शहर में पकड़े गए ना तो दिक्कत होएगी, और वहाँ का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये रास्ते हैं, इसके ऊपर से लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ का लोकल कोई बाइक मिल जाए ना, या म्यांमार का भी बाइक यहाँ पे बहुत सारा है, स्कूटी टाइप का, काफ़ी महंगा होता है, तो वो अगर मिल जाए तो आप उससे चले जाएंगे, शायद आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। लेकिन फिर भी वो काफ़ी रिस्की होगा, तो बेटर हो आप इसको ना ही ट्राई करें, आप इंडिया साइड से ही मज़े लें। ये जगह है वॉच टावर, जो कि आपको नागालैंड के इस गांव में
सबसे ऊंचा पोजीशन है। यहाँ से आपको पूरा गांव दिख रहा है, प्लस आपको ये बगल का जो हमारा कंट्री है बर्मा, वो उसके पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ छोटा सा ट्रेल है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ट्रेल है, केवल लोकल ही जा पाते उधर से। और 2 दिन लगता है किसी बड़े शहर में पहुँचने के लिए। बर्मा के किसी बड़े शहर में अगर जाना हो तो इस जगह से 2 दिन लग जाता है। तो सोच लीजिए कि बर्मा का कोई भी पुलिस, कोई भी सैनिक यहाँ दिखता ही नहीं है। तो ये यहाँ का नज़ारा है, पूरा क्लाउडी है, पूरा अंधेरा पूरा क्लाउड से सब चीज़ ढक चुका है। ये बोल रहा है ना, तो ये गांव हम लोग का गांव से दूसरा गांव का ये हम लोग का है। ये वो भैया बोल रहा था वो ही है। तो हम लोग का है, आप लोग क्यों ले रहा है, आप लोग क्यों मार रहा है ना, इसलिए फाइट किया था। जो 2 लोगों को मारा उसकी उम्र क्या थी? gang ning sa la nang ya kanya nang ni lang manam gang ning sa adip nang kini hom lang bu lang manam ma nang apa sang tu yo hom ma ba gang ubi ning sa si ja gang lo hom gang go nang ini lang manam mo lang manam gang tu hom tu ugi pai ano kin pai gang ke bilang tu gang lo tu ugi pai ulo patan ni नहीं पूछा है ना। ये कान का छेद का रीजन क्या होता है? ये कुछ लगा था है ना यहाँ में, अच्छा एरिंग जैसा, हाँ वो हॉर्न होता है ना। हाँ ये तो अभी निकाला हुआ नहीं, अब निकाल दिया हाँ, है अब फोटो खींचेगा तो लगाएगा वो। अच्छा नहीं ओके ना सुंगे बेटे यहाँ में बैठने दो ना। खींच लो। तो ये लोग की उम्र कितनी होती होगी? फॉर एग्जांपल कितने साल जी जाते हैं ये लोग? 你不在了，不会说让我归你来理解这样。89 90 भी हो सकता है, 85 है वो, 84 है उसका। अच्छा, ये पंचुन सर है जो कि यहाँ नागा कम्युनिटी के एक शिकारी हुआ करते थे, एक योद्धा हुआ करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 हेड हंटिंग की है, तो ये हेड हंटर्स भी कहलाते हैं। उन्हीं के घर पे हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और इनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं रहे, तो हम यहाँ के लोकल गाइड जो ट्रांसलेटर है उनसे बातचीत करके ये चीज़ समझ रहे हैं। और ये अपना जो ट्रेडिशनल वस्त्र होता है वो पहने हुए। फिलहाल इनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए टी शर्ट वगैरह नहीं उतार रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा है। और इनके चेहरे वगैरह पे देखिए कितना अच्छा टैटू वगैरह किया हुआ है ये। और इनके कानों में ये एक चीज़ लगी हुई है, ये क्या बोलते हैं कान में जो लगा हुआ है इनके? हिंग है वो, जानवर का, जानवर का ये सिंग है। और ये टोपी उनकी देखिए कितनी फर वाली है ये। और इनके हेड पे ये एक कोई छोटा सा कंकाल का कुछ है हेड वगैरह। इनकी माला वगैरह भी देखिए कितनी डेकोरेटिव है ये। हो गया। तो ये है हेड हंटर जी का घर, जो अब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं। और ये अपने घर के अंदर में इन्होंने एक छोटा सा डिस्प्ले बनाया हुआ है जिसमें अब तक के मारे गए सारे जानवरों की खोपड़ियाँ हैं। अब ये इनका किचन रूम है, यहाँ पानी का स्टोरेज है, प्लस ये चूल्हा, देन ये सारे बर्तन हैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, किचन वगैरह, सब्जियाँ वगैरह है। और ये उनकी टोपियों की कलेक्शन है। ये टोपी वगैरह ये इस तरीके से पहनते हैं। और ये उनके पहले की फ़ोटो है, जो लोग आके इनके पास विज़िट करते हैं, ये सारा फ़ोटो उनके साथ खिंचाया हुआ है। थैंक यू सो मच, यू लिव लॉन्ग।